टीपू सुल्तान जन्म सुल्तान फतेह अली साहब टीपू 1 दिसंबर 1751 4 मई 1799 6 माइसौर के बाग के रूप में भी जाना जाता है। 7 किस राज्य का शासक था? माइसौर दक्षिण भारत में स्थित है। वो रॉकेट तोपखाने के अग्रणी थे। 8 9 10 उन्होंने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें एक नई सिक्का प्रणाली और कैलेंडर 11 और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल है, जिसने माइसौर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। 12 उन्होंने लोहे के आवरण वाले माइसौरियन रॉकेटों का विस्तार किया और सैन्य मैनुअल फतुल मुजाहिदीन को चालू किया। उन्होंने एंग्लो माइसौर युद्धों के दौरान ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगियों की प्रगति के खिलाफ रॉकेट तैनात किए, जिसमें पोलिलूर की लड़ाई और श्रीरंगपटन की घेराबंदी शामिल थी। टीपू सुल्तान और उनके पिता ने अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना का इस्तेमाल अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष में 14 और अन्य आसपास की शक्तियों के साथ माइसौर के संघर्ष में किया। मराठों, सिरा और मालाबार कोडागु बेदनोर के शासकों के खिलाफ कर्नाटक और त्रावणकोर। टीपू के पिता हैदर अली सत्ता में आए थे और 1782 में उनके पिता की मृत्यु पर टीपू ने उन्हें माइसौर के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने द्वितीय एंग्लो माइसौर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उन्होंने मैंगलोर की 1784 की संधि पर बातचीत की। दिसंबर 1782 में द्वितीय आंग्ल माइसौर युद्ध के दौरान कैंसर से उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके साथ अपने पड़ोसियों के साथ टीपू के संघर्षों में मराठा माइसौर युद्ध शामिल था, जो गजेंद्रगढ़ की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। 15 संधि के लिए आवश्यक है कि टीपू सुल्तान मराठों को एकमुश्त युद्ध लागत के रूप में 4.8 मिलियन रुपये और हैदर अली द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को वापस करने के अलावा 1.2 मिलियन रुपये की वार्षिक श्रद्धांजलि का भुगतान करे। 16-17 टीपू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अटूट दुश्मन बना रहा, जिसने 1789 में ब्रिटिश सहयोगी त्रावणकोर पर अपने हमले के साथ संघर्ष को जन्म दिया। तीसरे एंग्लो माइसौर युद्ध में उसे पहले से विजय प्राप्त कई क्षेत्रों को खोते हुए सेरिंगपटम की संधि में मजबूर होना पड़ा, मालाबार और मैंगलोर सहित। उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में रैली करने के प्रयास में तुर्क साम्राज्य, अफगानिस्तान और फ्रांस सहित विदेशी राज्यों में दूत भेजे। चौथे एंग्लो माइसौर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की एक संयुक्त सेना, जो मराठों और हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित थी, ने टीपू को हराया। 4 मई 1799 को अपने गढ़ सेरिंगपटम की रक्षा करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। मराठा साम्राज्य अपने नए पेशवा माधवराव के तहत 2 बार टीपू के पिता को हराकर अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया, जिसे 1764 में और फिर 1767 में मराठा साम्राज्य को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1767 में मराठा पेशवा माधवराव ने हैदर अली और दोनों को हराया। टीपू सुल्तान और माइसौर की राजधानी श्रीरंगपटना में प्रवेश किया। हैदर अली ने माधवराव के अधिकार को स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें माइसौर के नवाब की उपाधि दी। 28 हालांकि टीपू सुल्तान मराठों की संधि से बचना चाहता था और इसलिए उसने दक्षिणी भारत में कुछ मराठा किलों को लेने की कोशिश की, जिन पर पिछले युद्ध में मराठों ने कब्जा कर लिया था। टीपू ने मराठों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि को भी रोक दिया, जिसका वादा हैदर अली ने किया था। 16 इसने टीपू को मराठों के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया, जिससे मराठा माइसौर युद्ध 16 माइसौर टीपू के अधीन और मराठों के बीच संघर्ष हुआ। मार्च 1787 में गजेंद्रगढ़ की संधि के साथ संघर्ष समाप्त हो गया, जिसके अनुसार टीपू ने हैदर अली द्वारा कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य को वापस कर दिया। 16-17 टीपू श्रद्धांजलि के 4 साल के बकाया का भुगतान करने के लिए सहमत हुए, जो उनके पिता हैदर अली ने मराठा साम्राज्य 4.8 मिलियन रुपये को भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। मराठा टीपू सुल्तान को नबोब टीपू सुल्तान फतेह अली खान के रूप में संबोधित करने के लिए सहमत हुए। 29 टीपू कलोपंत को भी रिहा करेगा और अदोनी, कित्तूर और नरगुंड को उनके पिछले शासकों को लौटा देगा। बादामी मराठों को सौंप दी जाएगी। टीपू मराठों को 4 साल की सहमत अवधि के लिए 12 लाख की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। बदले में टीपू सुल्तान को वह सारा क्षेत्र मिल जाएगा जिस पर उसने युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था। इसमें गजेंद्रगढ़ और धारवाड़ शामिल हैं। 30-31 चौथे आंग्ल माइसौर युद्ध में मराठा साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना समर्थन दिया। 1766 में जब टीपू सुल्तान सिर्फ 15 वर्ष के थे, उन्हें पहली बार युद्ध में अपने सैन्य प्रशिक्षण को लागू करने का मौका मिला, जब वे अपने पिता के साथ मालाबार पर आक्रमण कर रहे थे। घटना के बाद उत्तरी मालाबार में थलास्सेरी में तेलीचेरी की घेराबंदी। 32 हैदर अली ने मालाबार में अपने क्षेत्र